चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आरडी मेमोरियल कॉलेज में इफ्तार पार्टी पर बवाल हो गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन। नीलबढ़ स्थित कॉलेज में कल हुई थी इफ्तार पार्टी। हिंदू संगठनों ने आज किया हनुमान चालीसा का पाठ। इफ्तार पार्टी में हिंदू छात्राओं को किया था शामिल। कॉलेज में कल हुई इफ्तार पार्टी का किया विरोध। कॉलेज प्रबंधन ने सभी आरोपों को बताया गलत। संस्कृति बचाओ मंच ने लगाए गंभीर आरोप। हिंदू बेटियों पर बनाया गया दबाव, चंद्रशेखर तिवारी ने कहा। कॉलेज में इफ्तार पार्टी पर सियासी संग्राम छिड़ गया। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। कॉलेज में हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। दूसरी तस्वीर देखिए, कॉलेज में इफ्तार पार्टी हुई थी जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला हिंदू संगठनों की ओर से। कॉलेज में हनुमान चालीसा का पाठ किया हिंदू संगठनों की ओर से। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का ये विरोध प्रदर्शन। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इफ्तार पार्टी में हिंदू छात्राओं को शामिल करने को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध जताया। आरडी मेमोरियल कॉलेज का यह मामला है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कॉलेज के संचालक से ये जानना चाहते हैं कि किस बेस पर क्या पढ़ाई के साथ साथ अब ये भी कराएंगे? क्या लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम देने में आप सहयोगी बनना चाहेंगे? हिंदू लड़कियों को मुस्लिमों से दोस्ती कराकर आप क्या लव जिहाद कराना चाहते हैं? ये हिंदुत्व समिति इसका विरोध करती है। आरडी मेमोरियल कॉलेज ध्यान दे, उसको हम चेतावनी देते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो के हम तो साक्ष्य पता कर रहे हैं और सच्चाई पता कर रहे हैं। अगर सच्चाई कुछ इसमें गलत होगा तो इसका हिंदुत्व समिति विरोध करेगी। मेमोरियल कॉलेज हो या अन्य शिक्षण संस्थान हो, इनको जरा गंभीरता से इस बारे में विचार करना चाहिए कि किस चीज की अनुमति देना है और किस चीज की अनुमति नहीं देना। अगर इस तरह की आपने अनुमति दी है तो गलत किया है, और बिना अनुमति के किया है तो ऐसे सारे लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करिए, एफआईआर दर्ज करिए। और पुलिस प्रशासन से भी आग्रह है कि ऐसे लोगों को बताइए कि कुछ स्थान चिन्हित हैं, वहीं आप करिए। आप सार्वजनिक स्थलों को बिना अनुमति के अगर उपयोग में लाएंगे तो ये ठीक नहीं होगा। हम चाहते हैं कि आपकी नमाज भी ठीक से हो और आपकी रोजा अफ्तारी भी ठीक से हो, लेकिन आप बदतमीजी करेंगे और जबरन घुसकर गुंडागिर्दी कहीं भी रोजे अफ्तारी करेंगे तो ध्यान रखिए कभी भी रोजे खुल सकते हैं। तो आरडी मेमोरियल कॉलेज में इफ्तार पार्टी पर यह पूरा बवाल हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक बाह्य देश के साथ हमारे संबंधों के संबंध में अगर इस प्रकार से कोई अल्पसंख्यकों का समूह अपना स्वनिर्णय लेता है तो वो स्वाभाविक तौर पर राष्ट्रवाद की भावना के विपरीत है। हमें अपने बाहरी मुल्कों के साथ कैसे संबंध रखने हैं इसका निर्धारण हमारी निर्वाचित संप्रभु सरकार करेगी, और अगर इस दिशा में कोई हस्तक्षेप अवैधानिक रूप से करता है तो उसको देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ माना जाएगा। ऐसे तत्वों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि सरकार पूरे दुनिया भर में कहीं पर भी अगर कोई अन्याय का घटनाक्रम होता है तो वहाँ पर मजबूती के साथ अपना पक्ष रखती है, विरोध दर्ज कराती है, लेकिन हमारी डिप्लोमेसी किस रूप में शेप लेगी यह निर्धारित करने का काम भारत की सरकार का है। उस आदमी के लिए हैं जो निर्दोष है और युद्ध में बेमतलब में मारा जाता है। उसको न राजनीति से मतलब, न जियो पॉलिटिक्स से मतलब है। ईरान में लड़कियों के जिस स्कूल पर बम फेंक कर करीब 250 मासूम लड़कियों को शहीद कर दिया गया, इससे सभी का हृदय व्यथित है। हमारी जो विदेश नीति थी शुरू से तटस्थ थी, हम सिर्फ शांति के पक्षधर थे। मेरा विनम्र ये निवेदन है, और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण को देखती है कि हम नेहरू के पंचशील पर चलने वाली पार्टी हैं, हमें किसी देश के पक्ष या विपक्ष में नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ शांति के पक्ष में होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये अतिरेक भरा कदम है कि हम किसी दो देशों के बीच में किसी एक देश का पक्ष लें, और इसकी शुरुआत जो है भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए कि वो तटस्थ दिखे।